हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पेरीमीटर और एरिया जो चैप्टर है उसका हम लोग एक्सरसाइज 24B करेंगे और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ्स देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ मतलब जो पार्क में आपको पाथ करने के लिए जो एरिया बना रहता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पार्क है और इधर ये पाथवे बना हुआ है अंदर की साइड से। ये आउटसाइड में पार्क है और अंदर में इसके पाथवे बना हुआ है। ये पाथवे है और ये पूरा पार्क है। ये पार्क है। तो हमें एरिया किस तरह से निकालना है। देखिए, आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ पता होगी। आपको ये दिया होगा कि ये जो पाथ है वो कितना उसकी विड्थ है। विड्थ कितनी है, मतलब ये सभी सेम होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ दिया हुआ है ए, इसकी विड्थ है ए, तो ए यहाँ भी होगा। तो आप पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू बी। अब अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। तो अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक साइड लेंथ निकालनी होगी। ये तो पूरी L थी, इसमें से कितना माइनस कर दे, A इस साइड में और A इस साइड में, तो हमने 2A माइनस कर दिया। तो ये इसकी लेंथ हो गई और इसकी विड्थ हो गई। विड्थ कितनी होगी, टोटल B थी, इसमें से A और ये A माइनस कर दे तो माइनस 2A हो गया। तो आएगा एरिया ऑफ मिडल पार्ट, या हम डायरेक्टली लिख दें एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, L इंटू बी माइनस L माइनस 2A इंटू बी माइनस 2A। तो ये हो गया हमारे पास एरिया। ऐसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर पाथ जो है बाहर की तरफ बना होता तो उसमें हम लोग उतना पोर्शन ऐड कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये पार्क है और इसके बाहर ये पाथवे बना हुआ है, तो एग्जैक्टली सेम है। तो ये पार्क है, मतलब इसका एरिया गिवन होगा, आप सॉरी इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। मैंने सपोज के लिए जो पाथवे है उसकी विड्थ A है, तो ये भी A होगा, सब A होगा ये। तो ये विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, A। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पार्क क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ। देखिए, बाहर का एरिया निकालेंगे तो पहले बाहर का एरिया निकालने के लिए लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो L थी, ये कितनी है, L है। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, इसमें देखिए A इधर ऐड कर दिया आपने, A इधर ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा L प्लस 2A, ये लेंथ हो गई। और ये ब्रेथ कितनी होगी, B प्लस 2A, क्योंकि आपने A इधर ऐड कर दिया और A इधर ऐड कर दिया B में, तो हो जाएगी B प्लस 2A। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, L प्लस 2A इंटू B प्लस 2A माइनस L इंटू बी, ये हो जाएगा एरिया। इसी तरह से एक सेंट्रल पार्क होता है जिसमें पाथवे बना रहता है बीच में, उसका एरिया किस तरह से निकालते हैं। सपोज कीजिए आपके पास पार्क इस तरह से बना हुआ है, ऐसा पाथवे बना हुआ है। तो ये है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पार्क का लेंथ और ब्रेथ तो गिवन होगा। ये पार्क की लेंथ हो गई, ये पार्क की ब्रेथ हो गई। अब मान लीजिए आपको इसकी ब्रेथ दी हुई है, ये ब्रेथ हमारे पास A, तो ये भी A होगा और ये A साइज का कोई रेक्टेंगल होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग। इसका एरिया निकालने के लिए ये लेंथ निकाल लेते हैं।
पूरा यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ ए था, तो पहले हम लोग इतने पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, मतलब इस वाले रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी है ए, और विड्थ कितनी है, सही लेंथ है एल और विड्थ कितनी है ए। ऐसे इसकी लेंथ है एल और विड्थ है, सही लेंथ है बी और विड्थ है ए। तो ये वाला जो चीज़ है ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार जब आपने इसके साथ निकाला था तब आ गया, और ये वाला जब इसके साथ निकाला तो ये एक बार आ गया। तो इसका मतलब इस पार्ट का एरिया हमें एक बार माइनस करना होगा। तो ये कितना स्क्वायर है, देखिए ए साइज़ का और ए साइज़ का स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा L इंटू ए मतलब इसका एरिया, प्लस B इंटू ए मतलब इसका एरिया, माइनस A इंटू ए ये वाले पार्ट का एरिया। कितना पोर्शन मैंने माइनस कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें। हाँ देखिए, ये तो एग्जैक्टली सेम है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें कौन सा क्वेश्चन चूज कर लूँ, सपोज कीजिए मैं थर्ड ले लेता हूँ। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब ये आपको टोटल 60 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, तो ये तो सारे डायमेंशंस पहले से ही गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो आप क्या निकाल देंगे 60 इंटू 40, ये बाहर वाले का एरिया हो गया, अंदर वाले का एरिया कितना हो गया 36 इंटू 56। इसको सॉल्व कर लें, वही आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 384। मीटर में यूनिट दे रखा है तो लिख देंगे हम लोग मीटर स्क्वायर। मान लीजिए इस वाले का एरिया निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ये 100 है और ये 60 है, तो ये 4 दे रखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 100 कर देंगे, तो ये इतने पार्ट, इस पार्ट का एरिया आ गया, इस वाले पार्ट का एरिया आ गया। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला एरिया ऐड कर देंगे, तो आएगा 4 इंटू 60, ये ऐड कर दिया। माइनस कौन सा है, ये वाला जो एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया है, तो इसको एक बार माइनस कर दें, तो 4 इंटू 4 माइनस कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा 400 प्लस 240 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 624 मीटर स्क्वायर। आसान सा था, ये वाले आप इसी तरह से कर सकते हैं। हाँ ये वाला देखें, मानिए 5th क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर मेजर्स 50 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है उसकी। ये 25 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हो गया, और इसका बी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अ स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर वाइड इज कट फ्रॉम इट्स ऑल अराउंड। मतलब हमने यहाँ से क्या कर दिया, ऐसे 2 सेंटीमीटर का स्ट्रिप कट कर लिया चारों तरफ से। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द स्ट्रिप कट आउट। तो रिमेनिंग शीट का मतलब इतने पार्ट का एरिया, और कट आउट का मतलब ये वाला पार्ट एरिया। तो बहुत ही आसान सा है, जैसे आपने डायग्राम बना लिया क्वेश्चन आसान दिखने लगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो लेंथ दे रखी है ये कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो अंदर वाले का लेंथ कितना हो गया 25, और 2 इधर दोनों माइनस कर देंगे, तो इसका जो है 25 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, मतलब 21 हो गया इसकी विड्थ, और इसकी लेंथ, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 20 माइनस 2 इंटू 2 मतलब 16 हो गई। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट कितना होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हो जाएगा 21 इंटू 16, ये आंसर हो गया इसका। और एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा, तो बाहर वाले एरिया को माइनस कर लेंगे अंदर वाले से, अंदर वाले को बाहर वाले से माइनस कर लेंगे, तो आएगा 25 इंटू 20 माइनस 21 इंटू 16, तो ये हो गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप।
इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हो गिवन है 1.8 मीटर। इट इज enlarged by digging a strip 20 सेंटीमीटर वाइड all the around। तो कह रहा है इसके अराउंड 20 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप बना लिया हमने, सो दैट इसके एरिया को क्या किया जा सके, लार्ज किया जा सके। तो हमने ये 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, तो आप इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 180 सेंटीमीटर हो गया, 180 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड एंड ऑल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो इंक्रीज इन द एरिया मतलब जो ओरिजिनल एरिया था उसमें कितना इंक्रीज हो गया, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड मतलब इस पूरे बेड का एरिया चाहिए हमें। तो पहले आप ये लेंथ निकाल लीजिए, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 18 और 20 इधर और 20 इधर, 40 ऐड कर देना है 18 में। हमने 20 इधर ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 20 200 और 220 हो गया, 220 सेंटीमीटर हो गया ये। और इधर कितना आ गया, इधर भी उतना ही आ गया 220 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड कितना हो गया, ये आ गया 220 इंटू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो कितना हो गया ये 48400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर में बदलना है तो क्या लिखेंगे 484 और इसको 1/100 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं, तो इसका यहाँ 40 आएगा, तो 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 4.84 मीटर स्क्वायर ये हो गया एरिया। ऐसे ही अब आपको स्ट्रिप का एरिया निकालना है, ये वाले स्ट्रिप का सिर्फ एरिया निकालना है जो आपने ऐड किया हुआ है। तो स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया में से, मतलब ये जो टोटल एरिया था इसमें से अंदर वाला एरिया माइनस कर दें। अंदर वाला एरिया कितना था, ये था 1.8 इंटू 1.8, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 3.6 मीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज एरिया इन द फ्लावर बेड। कितना हो जाएगा इंक्रीज एरिया 4.84 माइनस 3.6, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1.24 मीटर स्क्वायर। हाँ ये वाला देखें, फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, ये क्रॉस रोड्स हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो ये 80 सेंटीमीटर है, ये 3 मीटर्स है, 3 मीटर्स का पाथवे है। तो पहले क्या करेंगे आप इस वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कितना हो जाएगा 80 इंटू 3 प्लस, अब इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 65 इंटू 3। इसमें से इस वाले पोर्शन का एरिया 2 बार काउंट हुआ है तो इसको लिख देंगे 3 इंटू 3। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स एट द राइट एंगल्स। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 426 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, ये तो बहुत ही आसान सा है। इस तरह से हम लोग इसका एरिया लिख लेंगे। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकाल। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशंस अलग अलग दे रखे हैं, ये 1.5 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या पूरे पार्ट का एरिया निकाल करके उसमें से इतने पार्ट का एरिया
माइनस कर लें, ये भी हो सकता है। तो वैसा कर लेते हैं। देखिए ये टोटल 1.5 है और ये 18 है, तो 1.5 और 1.5 का सम कितना हो गया 3 मीटर्स। तो अभी ये कितना बच गया 18 माइनस 3, इतना रह गया, मतलब 15 रह गया ये। और ये पोर्शन कितना रह गया, देखिए ये 4 है, तो आपको एक बार से 4 माइनस करना है। तो इतने पार्ट का लेंथ कितना रह गया, इतने पार्ट का ये आ जाएगा 12 माइनस 4 मतलब 8 मीटर ये रह गया। तो 15 इंटू 8 अंदर वाले का एरिया हो गया, और बाहर वाले का एरिया क्या लिखेंगे हम लोग 12 इंटू 18, तो ये पूरे का एरिया आ गया। तो 12 इंटू 18 बाहर वाले का एरिया, अंदर वाले का एरिया कितना है 15 इंटू 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अगला देखिए, अ फ्लोर विच मेजर्स 15 मीटर बाई 8 मीटर। ओके, तो ये फ्लोर है जिसका हमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है। ये दे रखा है 15 मीटर और ये दे रखा है 8 मीटर। इज टू बी लेड विथ टाइल्स मेजरिंग 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। इसमें टाइल्स हमें अप्लाई करनी है। कितने साइज़ की टाइल्स हैं 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर की टाइल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले यही निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसके एरिया से इसको डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कितने हमें टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसका टाइल का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ टाइल 50 इंटू 25 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर एरिया कितना हो गया 15 इंटू 8 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स पता लग गई। तो 15 इंटू 8 इंटू 100 कैलकुलेशन हम लोग आखिरी में करते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 4। तो 15 इंटू 8 इंटू 8 मतलब 64, ये मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 960 टाइल्स। इतने टाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। अब क्या पूछ रहा है कि फर्दर if a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges and the edges of the floor, what fraction of the floor is uncovered। कह रहा है कारपेट आपको यहाँ पे ले करना है so that 1 मीटर का एरिया यहाँ पे आपका 1 मीटर का जो स्पेस है वो रह जाना चाहिए। 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। तो कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज़ अनकवर्ड, कितना पोर्शन जो होगा फ्लोर का वो अनकवर्ड है, वो हमें निकालना है। तो हमने तो बाहर वाले का एरिया पहले निकाल लिया है, तो इसको मीटर में ही निकाल लेते हैं। तो बाहर वाले का एरिया कितना हो गया, इसका आ गया 15 इंटू 8, इसका एरिया आ गया। अंदर वाले का एरिया निकाल लीजिए, या पहले हम लोग चलिए अंदर वाले का एरिया निकाल लें इस वाले पोर्शन का। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगी, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ये माइनस कर लिया तो ये हो जाएगा 13 मीटर्स। ये हो गया इसकी लेंथ, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2 मतलब 6 मीटर्स। ऊपर 1 नीचे 1 माइनस कर दिया 6 मीटर। तो इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग
6 इंटू 13 ये हो गया। अब फ्रैक्शन पूछा तो इसको डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल से, मतलब इससे डिवाइड कर देंगे। तो ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें कितना आ रहा है। न्यूमरेटर में आ गया 42, हो गया 15 इंटू 8। तो इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड कर लें तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 14। अभी हम लोग 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 7, तो आंसर आ गया 7/20। तो ये फ्रैक्शन जो होगा, जो कारपेट का होगा, वो मतलब फ्लोर का जो पोर्शन होगा वो कारपेट नहीं लगा होगा वहाँ पे, दैट विल बी अनकवर्ड। ये पोर्शन होगा वो ये अनकवर्ड होगा। कितना फ्रैक्शन का अनकवर्ड होगा, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया और उसको बाहर वाले एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता लग जाएगा कितना पोर्शन उसका अनकवर्ड है। हाँ 10th देखिए, हाँ ये वाला देखें। अ बुक containing 360 pages which measures 20 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर। तो हमने एक पेज ड्रॉ कर लिया जिसका ये कितना है 20 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। एवरी पेज हैज़ अ ब्लैंक मार्जिन ऑफ 2.5 डीप अलोंग ईच शॉर्ट साइड, मतलब इसके अलोंग ये 2.5 है। दिस इज 2.5, शॉर्ट साइड के अलोंग क्या है 2.5 है। दिस इज 2.5 एंड लॉन्ग साइड के अलोंग कितना है 2 है, तो ये 2 है आपके पास, ऐसा दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर। तो अंदर वाले का अगर हम लोग लेंथ चूज कर लें L है, निकाल सकते हैं। इसके वर्थ मैंने चूज कर ली B है, B निकाल सकते हैं। तो L कितना हो जाएगा, L अभी हो जाएगा 20 माइनस 2 प्लस 2 मतलब 16 एंड B कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5 मतलब 9 हो गया। तो अंदर वाले का एरिया कितना हो गया, उसका एरिया आ जाएगा 16 इंटू 9 मतलब 144। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया फॉर प्रिंटिंग विल बी, कितने पेजेस हैं 360 पेजेस हैं, तो हर एक पेज में इतना एरिया आपके पास अवेलेबल है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 360 इंटू 144, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 15840 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या लिखेंगे 51840 इंटू 1/100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 4 zeros के बाद यहाँ डेसिमल लगा देना, तो 5.184 मीटर स्क्वायर इतना हो गया। हाँ अभी ये दोनों क्वेश्चन देखें। अ गार्डन इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। तो हम लोग एक गार्डन ड्रॉ कर लें, 24 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर वाइड है। देयर इज अ पाथ 1 मीटर वाइड आउटसाइड द गार्डन, मतलब बाहर की तरफ है ये। तो आप ऐसे पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। ऐसा मैंने डायग्राम बना लिया। तो ये 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर इधर में, 1 मीटर इधर में, 1 मीटर इधर में, ऐसा करके लिखा हुआ है। Along its sides, if the path is to be constructed with square marbles 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, इसमें जो हमें मार्बल्स लगाने हैं कितना साइज़ के 20 बाई 20 के मार्बल लगाने हैं, 20 और 20, मतलब मार्बल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसका ध्यान रखना है। पहले आपको इसको सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना होगा या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द पाथ, मतलब क्या करेंगे, पहले आप पाथ का एरिया निकाल लेंगे। पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले पाथ का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ पाथ निकालना आसान है। एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा,
देखिए टोटल ये 24 था, उसमें 1 इधर ऐड कर दिया, 1 इधर ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 26। ये 14 था, 1 इधर ऐड कर दिया, 1 इधर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 16। ये हो गया एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल। अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया 24 इंटू 14। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर में रख सकते हैं, वो आपका चॉइस है। तो मान लीजिए मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो क्या लिखेंगे 80 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर 2 बार यूज हो रहा है, तो हो जाएगा 80 इंटू 0,0,0,0 4 बार 0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया आ जाएगा 20 इंटू 20 मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ हमें कितने चाहिए होंगे टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 85 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 4 00, तो ये 00 इससे कट गया और यहाँ आएगा 2, तो मतलब 2000 हमें टाइल्स चाहिए थी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ टाइपिस्ट यूजेज अ शीट मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर लेंथ वाइज। ये 30 है और ये 20 है। इफ अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर इज लेफ्ट ऑन ईच साइड एंड a 3 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन टॉप एंड बॉटम, तो टॉप एंड बॉटम ये 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखना होगा, इसने इसको टॉप ले रखा है, इसको टॉप ले रखा है, एंड 2 सेंटीमीटर मार्जिन हियर, 2 सेंटीमीटर इधर छोड़ दिया है। देन द परसेंटेज ऑफ द पेज यूज्ड फॉर टाइपिंग, इसका परसेंटेज चाहिए हमें 2 सेंटीमीटर। तो अंदर वाले पार्ट का एरिया निकालने पहले, अंदर पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, या हाँ अंदर पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, कितना करा कितना, देन परसेंट ऑफ द पेज यूज्ड फॉर टाइपिंग, तो अंदर वाला ही टाइपिंग में यूज होगा। तो कितना हो जाएगा अंदर वाले का एरिया, ये हो जाएगा 30 माइनस, देखिए इधर 3 और इधर 3, 6 इंटू 20 माइनस इधर 2 और इधर 2, तो 20 माइनस का 4, ये हो गया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द टोटल शीट, दैट इज 30 इंटू 20 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया 64%। इतने परसेंट हमें जो है एरिया मिलेगा। तो हमने परसेंट निकाला कैसे, बाहर वाला जो था ये हमारे पास टोटल था, इससे डिवाइड कर देंगे जितना हमारे पास अवेलेबल है, ये प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल है, इतना हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो हमें वो मिल जाएगा कितना पोर्शन अपना अवेलेबल है। अभी आप इसको अगर आउटसाइड वाले से डिवाइड करेंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कि मतलब पूरे वाले के कितने परसेंट इसमें प्रिंटिंग कर सकते हैं हम लोग। सो दैट विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।